समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सोचने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 जून दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत देश द्वारा चंद्रयान तृतीय मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा। तो भारत देश द्वारा चंद्रयान तृतीय मिशन को जो है 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाएगा। किसको? चंद्रयान तृतीय को। ठीक है, इसके पहले 2 चंद्रयान बन चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान प्रथम को जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-11 रॉकेट के जरिए जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान प्रथम 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। ठीक, और चंद्रयान द्वितीय जो है वो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो चंद्रयान तृतीय है हाल ही में 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाएगा। और यह मिशन जो है वर्तमान में भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन पर 12 से 19 जुलाई के बीच जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान तृतीय को। तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य में पुलिस के लिए? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू हैं और राज्यपाल KT पटनायक हैं। ठीक है, कहाँ के? तो अरुणाचल प्रदेश के। और ईटानगर जो है इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि हाल ही में राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, किसके? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है घोषित किया गया है कि जो पद्म भूषण अवार्ड प्राप्तकर्ता विजेता हैं उनको मासिक पेंशन दी जाएगी। वो भी कितने? तो 10,000 रुपये प्रति माह जो है मासिक पेंशन किनको दिया जाएगा? तो पद्म अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों को। किसके द्वारा? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो हरियाणा राज्य सरकार के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो हाल ही में लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो शक्तिकांत दास को मिला है। किसको? शक्तिकांत दास को जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक हैं। ठीक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जो है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5th नंबर है कि हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ बने हैं। 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर वाले भारत देश के पहले मुख्यमंत्री। मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना जैक डोर्सी, नूह ग्लास, बिजस्टोन और इवान विलियम्स द्वारा जो है की गई थी। किसकी? ट्विटर की स्थापना। और जुलाई 2006 में शुरू हुई थी। ठीक है, यानी काम जो है वो जुलाई 2006 से शुरू हो गया था। किस पर? ट्विटर पर। और स्थापना मार्च 2006 में हुई थी। और इसके जो CEO हैं एलन मस्क थे। ठीक है, उन्होंने घोषणा की है कि जो अगली CEO हैं वो लिंडा याकारिनो बनेंगी। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। ट्रांसपोर्टर 8 मिशन के तहत कहाँ स्थित देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी अजिस्ता BST एरोस्पेस द्वारा निर्मित 80 किलोग्राम के पहले उपग्रह ABA फर्स्ट रनर
FR को स्पेस एक्स से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और जो गुजरात है वहाँ के कैपिटल गांधीनगर है, और जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं, और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के? तो गुजरात के। ठीक है, और इसमें हम बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के रूप में व्यवसाय कर रहा है। एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में है, और स्थापना 14 मार्च 2002 को हुई थी। और जो CEO हैं एलन मस्क हैं। किसके? स्पेस एक्स के। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स GRSE द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के 8 जहाज़ों में से किस तीसरे जहाज़ को कट्टुपल्ली बंदरगाह में लॉन्च किया गया है? तो अंजदीप जो अंजदीप सबमरीन है, इसको जो है 8 जहाज़ों में से किस तीसरे जहाज़ को? तो अंजदीप तीसरे जहाज़ को जो है लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? तो कट्टुपल्ली बंदरगाह में। ठीक है, और इस जहाज़ का नाम जो है कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर कि नरेंद्र मोदी किस देश के कांग्रेस संसद को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी अमेरिका देश की कांग्रेस संसद यानी कि सीनेट को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हाल ही में जो है अमेरिकी सीनेट पैनल ने जो है चीन देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। किसने? तो अमेरिका ने। ठीक है, किसको? तो चीन को जो है विकासशील देशों की श्रेणी में रखने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाले एक अनूठे त्यौहार रजो उत्सव, जो कि कृषि उत्सव से संबंधित है, का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाले एक अनूठे त्यौहार रज महोत्सव का आयोजन जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। भुवनेश्वर जो है वो कैपिटल है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाउआ में जून 2023 में विस्फोट हुआ? तो हवाई द्वीप पर स्थित जो है हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाउआ में जो है जून 2023 में विस्फोट हुआ, जिसको जो है देखा जाए तो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना गया है। किसको? किलाउआ को। किलाउआ 1823 के बाद से जो है 61 अलग अलग विस्फोटों का स्थल रहा है, जिससे यह आसानी से पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक बन गया है। कौन? किलाउआ, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, किस राज्य सरकार ने 8 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है 8 लाख किसानों का 1500 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने की घोषणा की है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है और मंगू भाई पटेल जो हैं वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर, केंद्र सरकार ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि की 3 योजनाओं की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपए, कितने? 8000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की 3 योजनाओं की घोषणा की है। किसने? तो केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है 8000 करोड़ रुपए की आपदा प्रबंधन योजनाओं की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर है, वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जो है वो तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, और यह जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु यानी कि SDAT वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप 13 से 17 जून तक यहाँ एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल और इंडियन स्क्वैश एंड ट्रायथलॉन के
अकेडमी में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 13 से 17 जून तक। ठीक है, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और टूर्नामेंट में जो है भारत सहित 8 देश भाग लेंगे, जिनमें भारत को छोड़कर जो है हांगकांग, जापान, मलेशिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया देश जो है हिस्सा लेंगे। किसमें? तो वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप में। ठीक है, जो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हो रहा है। और विश्व कप का पिछला संस्करण भी जो है 2011 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर की फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड कौन से स्थान पर रहा है? तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में जो है RIL 45वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 45वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और JP मॉर्गन चेज US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो है कंपनी JP मॉर्गन चेज जो है वो पहले स्थान पर रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर की ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द एयर नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द एयर नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बेंगलुरु बन गया है। कौन सा? बेंगलुरु बन गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक प्रदूषित वायु आती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो वाराणसी। ठीक है, और कैपिटल जो भारत की है नई दिल्ली, वो भी प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ऊपर ही है। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? किसमें? तो वायु में। ठीक है, स्पेयर द एयर में। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर की वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में उत्तर कोरिया देश जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, वैश्विक दासता यानी दास प्रथा। ठीक है, तो जो उत्तर कोरिया है इसकी कैपिटल प्योंगयांग है और जो शासक हैं वो किम जोंग उन हैं। ठीक है, कहाँ के? उत्तर कोरिया के। तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार जो है भारत की 1.1 करोड़ आबादी वो भी आधुनिक दासता और गुलामी की शिकार है। कहाँ की? तो भारत की 1.1 करोड़ आबादी जो है वो दासता की, ठीक है, शिकार है, गुलामी की शिकार है। हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 160 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर जो है उत्तर कोरिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सिपरी द्वारा जो है जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो है रूस देश के पास जो है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। किसके पास? तो रूस देश के पास। और दूसरे नंबर पर जो है अमेरिका के पास है। ठीक है, किसके पास है? अमेरिका के पास है। और तीसरे नंबर की बात करें तो चाइना के पास है। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर सिपरी के बारे में। तो जो सिपरी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जिसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। और जो डायरेक्टर हैं वो डैन स्मिथ हैं। कौन है? डैन स्मिथ जो हैं वो डायरेक्टर हैं। और जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन है। किसका? तो सिपरी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो हाल ही में जो है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कुल 24 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? तो 24 मेडल जीते हैं। ठीक है, और उनमें भी जो है भारतीय पहलवानों ने बिश्केक में अब तक 24 पदक, जिनमें 8 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और जो है 7 कांस्य पदक जीते हैं। किसने? तो भारत देश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा असम राज्य के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? ईट राइट स्टेशन। ठीक है, तो FSSAI के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो FSSAI के द्वारा जो है असम राज्य के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। ठीक है, तो FSSAI
क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जो चेयरपर्सन है इसके श्री राजेश भूषण हैं। किसके? तो FSSAI के। ठीक है, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और बात करते हैं असम की, तो जो असम है यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में हिमंता बिश्व शर्मा हैं। कौन है? हिमंता बिश्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम राज्य के। ठीक है, और दिसपुर जो है वो कैपिटल है किसकी? तो असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि हाल ही में NHPC के निदेशक के रूप में किसे पदभार सौंपा गया है? तो हाल ही में NHPC के निदेशक के रूप में जो है वो श्री उत्तम लाल को जो है पदभार सौंपा गया है। किसको? उत्तम लाल को। ठीक है, और NHPC की जो है स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और जो मुख्यालय है फरीदाबाद में स्थित है। और जो इसके मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की यह जो है NHPC है। ठीक है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और जो है अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस खास तौर पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस जो है इसी के जरिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह हर वर्ष जो है यह दिवस हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है और यह दिन उन महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में वैश्विक जागरूकता की पहचान कराता है जो दुनिया भर के प्रवासी अपने परिवारों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो 20 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 16 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।